सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जब हम बैचलर्स होते हैं तो उस वक्त हम अकेलापन महसूस करते हैं, यानी कि जब हम शादीशुदा नहीं होते और हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी लाइफ में हमें अक्सर एक ख़ास तरह का अकेलापन महसूस होता है और हमारे दिल में ये इच्छा उठती है कि काश हमारा भी कोई साथ होता जो हमारे साथ रहता। तो अब इस सिचुएशन में उस वक्त हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर हमारी शादी हो जाए तब हमारा जो ये अकेलापन है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अच्छा महसूस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल है। पर क्या शादी से हमारा अकेलापन ख़त्म हो जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हम ये चीज़ किसी से पूछते हैं, यानी कि कोई शादीशुदा इंसान से पूछते हैं, तब नॉर्मली हमें आंसर मिलता है हाँ, कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाता है, शायद सब कुछ अच्छा हो जाता है। जब भी आप नॉर्मली किसी से भी पूछोगे तो यही आंसर मिलेगा, पर आपको ये नहीं कोई बताएगा कि वो सारे झूठ बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप ऐसी बात किसी से पूछो तो वो इंसान बहुत जेन्युइन होना चाहिए। नॉर्मली हम अगर 10 इंसानों से पूछेंगे तो 9 इंसान यही बोलेंगे कि शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा है, पर वो इसलिए सही बोलेंगे क्योंकि वो अपनी वीकनेसेस यानी कि अपना सच लोगों को बताना नहीं चाहते। तो हमें पहले अपनी लिस्ट से अच्छे अच्छे जेन्युइन इंसानों के बंदे ढूंढने होंगे और उन जेन्युइन इंसानों से ही बात करनी पड़ेगी और उनसे ही आंसर हमें लेना चाहिए। पर जो फैक्ट सिर्फ यही है कि शादी से वो अकेलापन जो हम पहले महसूस करते हैं थोड़ा बहुत वो एल्टर हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ रहती है। और फिर जब शादी हो जाती है तो हमें पहली क्या फीलिंग्स आती हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। ये लिटरली फीलिंग आती है जॉब लेने के बाद और शादी करने के बाद। जब ये दोनोों चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद बड़ा सवाल यही हमें आता है कि हमें अपनी ज़िंदगी फजूल सी लगती है। बहुत बार मैंने बात करी है जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है, ख़ास करके 35 साल के आसपास के लोग, वो कहते हैं कि मेरे पास सारा कुछ है, अच्छी वाइफ है, जॉब है और शादी हो चुकी है, घर भी अच्छा है, सब कुछ ओके है, पर फिर भी उनको वो कह रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी बेकार लग रही है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे ही बेकार जा रही है। तो वो अकेलापन उनको भी आ रहा होता है। और फिर हम एक और तर्क सुनते हैं कि अगर हमारे पास बच्चे हो जाएं तो तब हमारा अकेलापन दूर हो जाता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बिजी हो जाती है। क्योंकि 35 साल के अराउंड हमें ये लगता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। अगर उस वक्त बच्चे हों तो ये ऐसा नॉर्मल लोग कहते हैं कि उस वक्त अगर बच्चे हों तो हम बिज़ी हो जाते हैं, तब हमारा दिन अच्छे से बीत जाता है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि जिनके पास बच्चे भी होते हैं और शादी भी हो चुकी होती है, जॉब भी होती है, घर भी होता है, बच्चों के होने के बाद भी वो अकेलापन महसूस होता है। तो वो अकेलेपन की बीमारी ना शादी से कनेक्टेड है, ना जॉब से कनेक्टेड है, ना बच्चों से कनेक्टेड है। वो बीमारी कुछ अलग ही है। तो फिर बात आती है कि अगर शादी के बाद अकेलापन दूर नहीं होता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो इंडिविजुअल चॉइस है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर जो फैक्ट यही है कि शादी से अकेलापन दूर नहीं होता। उस अकेलेपन का इलाज स्पिरिचुअलिटी में ही आपको मिलेगा। उन स्पिरिचुअलिटी के आपको टच आना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी के टच में आकर के, और उसके बेसिस पर एक कर्म अपनाना पड़ेगा। तो आज तक की मेरी समझ के मुताबिक कि यही आंसर है उस अकेलेपन की बीमारी का। स्पिरिचुअलिटी के साथ टच में आओ, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे आपकी समझ गहरी होगी और उस समझ के बेस पर आप एक कर्म अपने के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो फिर आप कर्म करोगे, यानी कि एट द बैक ऑफ द माइंड आपकी स्पिरिचुअलिटी चलेगी और एट द फ्रंट, इन द फ्रंट यानी कि सोसाइटी में आपका एक कर्म चलेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपके अकेलेपन की बीमारी है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ बहुत ही आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, फिर आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कोको एफएम
का कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप कुकू FM पर 50% ऑफ में साल भर के लिए मात्र 200 रुपये में पूरी ऑडियो बुक्स उनकी प्लेटफॉर्म की आप सुन पाओगे। और ऑब्वियसली जब आप ऐसा करोगे, कूपन कोड अप्लाई करोगे, तो आपको भी बेनिफिट होगा और इससे हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।